हुजरत मदीना इस्लाम की तारीख का वो सुनहरा बाब है जिसमें अल्लाह की मदद, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और सहाबा काफ़रे अलिफ मीम की वफादारी पूरी शान के साथ नजर आती है। इस सफ़र का एक लम्हा ऐसा भी आया जो न सिर्फ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज़ा करता है बल्कि ईमान को मजबूत कर देता है। ये वाक़या है गार सूर का, वो गार जहां अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर स्वाद दाल ये काफ की ऐसी हिफाजत फरमाई कि क़यामत तक के लिए एक निशाने अबरत और सबक बना दिया। जैसे जैसे मक्का में इस्लाम का पैगाम फैलता गया, किफ़ार की दुश्मनी भी बढ़ती गई। वो हर सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना चाहते थे। जब इन्हें मालूम हवा के मुसलमान मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं, तो उनकी सख्ती मजीद बढ़ गई। आखिर वो वक्त आ पहुंचा जब अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। मक्का छोड़ना आसान ना था। ये वो शहर था जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानने वालों को हक़ की तरफ बुलाया। मगर अल्लाह का हुक्म सरे चश्म रात का वक्त था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ऐन लाम ये को अपने बिस्तर पर सूला कर खामोशी से घर से निकले ताकि दुश्मन को धोखा रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए हिजरत का पहला कदम उठाया। उसी लम्हे हज़रत अबू बकर स्वाद दाल ये काफ भी दिल ही दिल में इस सफ़र के लिए बेचैन थे। इन्होंने मुद्दतों से ख्वाहिश की थी कि अगर हिजरत का वक्त आए तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सफ़र हों। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अलिफ बे वाव बे काफ रे के घर पहुँचे तो वो बेइख्तियार बोल उठे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हिजरत का वक्त आ गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू बकर, अल्लाह ने इजाज़त दे दी है। हज़रत अलिफ बे वाव बे काफ रे की खुशी की इंतहा ना रही। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये आंसू गम के ना थे, ये मोहब्बत, खुशी और सआदत के आंसू थे कि अब इन्हें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत का सफ़र नसीब होने वाला था। लेकिन इधर किफ़ार मक्का की साजिशें भी उरूज पर पहुंच चुकी थीं। इन्होंने दारालिंदु में बैठकर फैसला किया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अलिफ बे वाव बे काफ रे को पकड़ना है तो अभी, उसी वक्त। चुनाचे कुरैश के कई खतरनाक लोग तलवारों और नेज़ों के साथ तलाश में निकल गए। मकसद सिर्फ एक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना, बल्कि ख़त्म कर देना। ऐसी नाजुक घड़ी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अलिफ बे वाव बे काफ रे ने मक्का से सीधा मदीना का रास्ता नहीं लिया बल्कि चालाकी और हिकमत के साथ उल्टा सिमत का रुख किया और गार सूर की तरफ रवाना हो गए। ये गार एक सख्त पहाड़ के अंदर था, जिस तक पहुंचना भी आसान न था। दोनों हजरात थके मानदे आखिरकार गार में दाखिल हुए और छप कर बैठ गए। हज़रत अलिफ बे वाव बे काफ रे की कैफियत खौफ नहीं, बल्कि मोहब्बत और गैरत का खौफ था। वो बार बार पूछते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन गार में झानक ले तो हम नजर आ जाएंगे। इधर मक्का के दुश्मन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में पहाड़ों तक पहुंच गए। कुछ लोग तो गार सूर के दहाने तक आ पहुंचे। उनके कदमों की आवाज़ें गार के अंदर तक सुनाई दे रही थीं। हज़रत अलिफ बे वाव बे काफ रे के दिल में एक ही फिक्र थी, अगर इन्होंने एक नज़र भी नीचे डाल ली तो मेरा महबूब नज़र आ जाएगा। इस लम्हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे साथी को तसल्ली देते हुए फरमाया, ए अबू बकर, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये वो जुमला था जिसने तारीख बदल दी। जब अल्लाह साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मगर अल्लाह की कुदरत ने यहाँ भी एक अजीब करिश्मा दिखाया। जैसे ही दुश्मन गार के दहाने तक पहुँचे, इन्होंने देखा कि गार के सामने मकड़ी का घने जाल का जाला बुना हुआ है और एक जोड़े कबूतरों ने घोंसला बनाया हुआ है। दुश्मन हैरान हो गए, अगर कोई आदमी अंदर गया होता तो ये जाला कैसे सलामत रहता? ये कबूतर यहाँ क्यों बैठे हैं? ये अल्लाह का मोजिज़ा था।
जिस गार में इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाएं, अल्लाह उसके दरवाजे पर पहरा खड़ा कर देता है। दुश्मन कुछ देर सोचते रहे, फिर आपस में कहने लगे, यहाँ तो कोई आया ही नहीं, चलो आगे चलते हैं। यूं अल्लाह ने महज एक मकड़ी और 2 कबूतर के जरिए अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। दुश्मन आगे बढ़ गए और गार के अंदर बैठे 2 अजीम इंसान अल्लाह की हिफाजत के साए में मुतमईन बैठे रहे। गार सूर में 3 दिन तक क़याम रहा। हज़रत असमा बंत अलिफ बेवाव बेकाफ़रे खाना लेकर आती रहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अलिफ बेवाव बेकाफ़रे शहर की खबरें पहुंचाते रहे और हज़रत आमिर बिन फ़ेह ये रेहे बकरियां चराते हुए रास्तों से दुश्मन के नक्श कदम मटाते रहे। ये सब खदमते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे। 3 दिन के बाद जब हालात साजगार हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अलिफ बेवाव बेकाफ़रे ने मदीना की तरफ सफ़र शुरू किया। ये सफ़र आसान ना था, मगर अल्लाह की मदद हर कदम पर साथ थी, और यही वो सफ़र है जिसने इस्लाम की तारीख़ का नया दौर शुरू किया। मदीना पहुंचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम इस्लामी मुआशरा बनाया जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। गार सूर का वाक़या आज भी हमें ये सबक देता है कि अल्लाह पर तवक्कल करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। मुश्किल वक्त ईमान का हकीकी इम्तिहान होता है। अल्लाह की मदद कभी देर से नहीं होती, बस हमारी आजमाइश होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इताअत और वफादारी ईमान की बुनियाद है। ये वाक़या सिर्फ तारीख़ नहीं, ये ईमान की ताज़गी है। ये इस बात का ऐलान है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह की ज़िम्मेदारी है, और आज भी हर मोमिन के दिल में इस वाक़ये की अज़मत ज़िंदा है।